Hello students, today we are going to start lesson 25, the neighborhood map. Neighborhood होता है बेटा हमारा आस पड़ोस जहाँ पर हम रहते हैं। इस चैप्टर में ये बॉय आपको गिवन है अली। अली आपको अपने घर के आसपास जो इसका वहाँ का मैप है वो एक्सप्लेन करेगा और ये आपको मैप के बारे में बेसिक चीजें बताएगा। Our neighborhood is the locality we live in. हमारा जो आसपास है, हमारा आस पड़ोस होता है, वो ऐसा इलाका होता है, ऐसी जगह होती है जहां पर हम रहते हैं। The people who live in neighborhood are our neighbors. जो लोग हमारे आस पड़ोस में रहते हैं उन्हें नेबर्स कहते हैं, यानी कि उन्हें पड़ोसी कहते हैं। Neighborhood includes many important services like, जो हमारा नेबरहुड है यानी कि हमारे जो आसपास जगह है उसमें बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारी सेवाएं शामिल होती हैं। हमारे आसपास कौन कौन सी जगह होती हैं बेटा? पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, मार्केट, बैंक, हॉस्पिटल और स्कूल। ये बेसिक चीजें हैं जो हमारे आसपास होती हैं। अब अली हमें बता रहा है, आर लोकेलिटी हैज अ ब्यूटीफुल लेक, यानी कि अली के घर के आसपास एक बहुत ही सुंदर झील है। इन द इवनिंग old people go for walks in the park adjoining the lake. लेक के पास ही एक पार्क है, एक बगीचा है जहां पर ओल्ड पीपल यानी कि बूढ़े लोग शाम को सैर करने के लिए आते हैं, घूमने आते हैं। चिल्ड्रन गो टू प्ले देयर, और जो बच्चे हैं वो उस पार्क में खेलने जाते हैं। दिस इज द मैप ऑफ माई नेबरहुड, ये मेरे आस पड़ोस का मैप है। आगे गिवन है बेटा, इट शोज सम नेबरहुड सर्विसेज एंड द वे फ्रॉम माई हाउस टू माई स्कूल। ये जो मैप है ये इसके आसपास की, इसके घर के आसपास के कुछ चीजें दिखा रहा है, कुछ सर्विसेज दिखा रहा है और अली के घर से अली के स्कूल तक का जो रास्ता है वो दिखा रहा है। देखिए ये अली है, इसके रास्ते में क्या आया? बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद आया ये ओम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल आया बेटा। उसके बाद आया है बस स्टॉप, उसके बाद आया है पोस्ट ऑफिस और फिर ये अपने स्कूल में पहुंच गया। ठीक है, next page. Using this map compass on the left top corner, can you tell the location of various neighborhood services and the distance of my house from the school? अब अली हमें ये कह रहा है कि जो मैप कंपास है, ये है बेटा मैप कंपास। कंपास होता है दिशा सूचक यंत्र, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हमें डायरेक्शंस, हमें दिशाएं पता लगती हैं। अली हमें ये कह रहा है कि इस मैप कंपास की हेल्प से, जो कि मैप के लेफ्ट टॉप पे बना हुआ है, क्या आप मुझे मेरे घर की जो सर्विसेज हैं वहां से होते हुए मेरे घर से मेरे स्कूल का कितना रास्ता है, क्या आप मुझे बता सकते हो? देखो बेटा, इसी पेज पर लास्ट में हमें ये मैप, इसका जो मैप है ये गिवन है। देखो ये अली का हाउस है, अली के हाउस से जाते हुए ये यहाँ पर इसका स्कूल है। तो अली कह रहा है कि इसकी हेल्प से, ये है आपका कंपास, इस कंपास की हेल्प से क्या आप ये बता सकते हो कि इसका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस के लिए ये स्केल गिवन है, ये आपको भी बताती हूँ मैं इसके बाद।
A map is a representation of the land complete with cities, mountains and lakes, roads and railways and many other features. मैप क्या होता है? मैप हमारे मैप एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन यानी कि मैप एक ऐसा वर्णन होता है जिसमें कि डिटेल में बताया जाता है जगह, लैंड के बारे में, जमीन के बारे में, किसी भी जगह का जो मैप होता है उसमें जिस जगह का जिक्र होता है उसमें उस जगह की जितने भी वहां पर सिटीज हैं, शहर हैं, पहाड़ हैं, झील है, रोड है या रेलवे है या और भी उसमें जो भी चीजें शामिल हैं उन सारी चीजों के बारे में, सारे फीचर्स के बारे में बेटा मैप में बताया जाता है. A map must be drawn to scale if it is to be accurate. अगर हमने एक सही मैप बनाना है उसके लिए ये जरूरी है कि मैप का जो स्केल है उसके अकॉर्डिंग हम मैप को बनाएं. Large scale maps show roads and other details including individual houses. अब जो लार्ज स्केल मैप होता है, आपको पहले ये बता दूं मैप्स दो तरह के होते हैं, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल. जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं उनमें रोड्स और बाकी जो डिटेल्स हैं, बाकी जो चीजें हैं वो विस्तार से बताई जाती हैं, जिसमें कि इंडिविजुअल हाउसेस यानी कि व्यक्तिगत हाउसेस, व्यक्तिगत घर, ये रिया का घर है या ये अंशु का घर है या ये पारुल का घर है, ऐसे ये चीजें उसमें ऐसे अलग अलग व्यक्तिगत चीजें बताई जाती हैं. These maps are drawn at scales larger than 1:1 lakh. ये जो मैप्स होते हैं, जो नक्शे होते हैं, इनका जो स्केल है 1:1 lakh से भी ज्यादा होता है. This means that 1 kilometer of the land is represented by 1 centimeter or more on the map. इसका ये मतलब है कि 1 किलोमीटर जो लैंड है, 1 किलोमीटर जो जमीन है, उसे 1 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा एक मैप पर उसको दिखाया गया है. ठीक है. Small scale maps are necessary to show individual countries or the whole world. बेटे जो small scale मैप होते हैं वो अलग अलग देश या पूरे वर्ल्ड के पूरी दुनिया का वो मैप होता है, जिसमें कि छोटी छोटी आकृतियां होती हैं. वो जो वर्ल्ड मैप होता है उसमें कम एरिया शो किया जाता है. The scale of a map is often shown on a graduated line beside the map. जो मैप का स्केल होता है यानी कि किस स्केल से मैप को शो किया है, बिग स्केल है या स्मॉल स्केल है, वो ज्यादातर मैप के साइड पे, लेफ्ट साइड पे नीचे एक लाइन होती है, एक बॉक्सेस होते हैं, उन लाइंस में उसे शो किया जाता है कि ये मैप स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल, ये कौन सा स्केल इसमें यूज किया गया है. Small scale maps cannot show important but small features to scale and so they employ symbols. बेटे अब जो स्मॉल स्केल मैप होते हैं वो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो कम स्पेस में ज्यादा फीचर्स होते हैं उसमें, तो इस स्मॉल स्केल मैप में ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं वो नहीं दिखाए जाते, क्योंकि उसके जो फीचर्स हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, क्योंकि स्केल स्मॉल होता है. इसीलिए स्मॉल स्केल मैप में सिंबल्स को यूज किया जाता है. सिंबल्स क्या होते हैं बेटा? चिन्ह. इन चिन्हों को इसमें मैप में यूज किया जाता है. एम्प्लॉय होता है इस्तेमाल करना, यूज करना. Roads and railways
are usually shown as red or black lines. जो रोड होती हैं जहां पर रेलवे लाइन होती है, उस जगह को ज्यादातर रेड या ब्लैक लाइंस में दिखाया जाता है। सिटीज एंड टाउन्स, शहर और कस्बे, आर ऑफन मार्क्ड एज ब्लॉक, सर्कल्स और डॉट्स। जो शहर और कस्बे होते हैं वो ज्यादातर उनको या तो ब्लॉक यानी कि बॉक्स बना के दिखाया जाता है, या सर्कल बनाते हैं उसके लिए, या फिर डॉट बनाते हैं अगर उसका एरिया बहुत ज्यादा छोटा ना हो तो। इन विच केस दे आर इंडिकेटेड बाय देयर बाउंड्रीज। अगर उनका एरिया छोटा होता है बेटा, तो ब्लॉक, डॉट या सर्कल लगा दिए जाते हैं। और सिटीज और टाउन्स ज्यादातर अगर वो ज्यादा बड़े नहीं होते हैं तो उनको ब्लॉक, सर्कल या डॉट से दर्शाया जाता है। और अलग केस में जो है उनकी जो सीमाएं, उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं उससे उन्हें दर्शाया जाता है। Some symbols resemble the features they represent. बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी सिंबल, जो भी चिन्ह यूज किया जाता है, वो उससे मेल खाता है। जो फीचर है, जो फीचर है यानी कि जो चीज जो हमने बतानी है, और जो उसका चिन्ह है, वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फॉरेस्ट लैंड यानी कि जो जंगल की जो जमीन होती है, इज समटाइम्स शोन एज अ ग्रुप ऑफ ट्रीज लाइक सिंबल्स। कई बार फॉरेस्ट के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है उसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट में भी ट्रीज होते हैं, और जो इसका सिंबल यानी कि इसका जो चिन्ह होता है उसमें भी ट्रीज दिखाते हैं। तो ये दोनों ऐसे रिजेंबल करते हैं। एंड the symbols for a marsh may look like small tufts of grass। और जो मार्श यानी कि जो दलदल का जो सिंबल होता है, वो ज्यादातर ऐसे दिखता है जैसे कि घास के गुच्छे होते हैं। दिस इज ऑल बेटा। थैंक यू।